श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 5वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री परशुराम जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमश ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य बृहद का पुत्र यज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमाद वश पैरे से छुए हुए अपने बांझी की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब यज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज है, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूँगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि यज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्यों से कोई प्रयोजन नहीं है। यज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वहाँ यह मौजूद है। श्री परशुराम जी बोले, ऐसा कहे महामुनि यज्ञवल्क्य जी ने रुद्र से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वच्छानुसार चले गए। हे द्विज, यज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने नितर तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्महत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रतचरण के कारण यजु शाखाधि चक्रध्वजु हुए। तदंतर यज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयम चित्ता से सूर्य भगवान की स्तुति की। यज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं त्रिकायजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण उन सुषमा नामक परम तेज को धारण करने वाले उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परब्रह्म स्वरूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा का पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वत रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते उन सत्वमूर्तिधारी विवस्वनों को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वनदेव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वनों को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वाहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप है, उन सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री परशुराम जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्वरूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब यज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अब मुझे उन यजुर्वेदियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरी गुरुजी भी न जानते हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयतायम
नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। द्विजोत्तम उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अवश्य अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों को कानव आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु पुराण की जय।